easy way to remember the treatment of heart failure with reduced ejection fraction. सबसे पहले we have to educate patient, exercise training and multidisciplinary heart failure management. दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए पेशेंट दो तरह के होते हैं, कंजेस्टेड पेशेंट्स होते हैं, यू वॉल्यूमिक पेशेंट्स होते हैं. कंजेस्टेड पेशेंट्स होते हैं जिनमें फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और यू वॉल्यूमिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें फ्लूइड नॉर्मल होता है. सो फॉर द कंजेस्टेड पेशेंट्स एट डायग्नोसिस और विद इन 2 to 4 weeks वी हैव टू स्टार्ट ARNI और ACE inhibitors with MRA and SGLT2 inhibitors. Once the patient become euvolemic, then we have to add heart failure specific beta blockers. इसी तरह जो euvolemic patients होते हैं उनमें सारी चीज़ें हम दे रहे होते हैं like ARNI और ACE inhibitors with heart failure specific beta blockers and MRA and SGLT2 inhibitors. Now एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जो congested patients होते हैं उनमें हम लूप diuretics कभी भी स्टार्ट करवा सकते हैं या स्टॉप करवा सकते हैं, उसको बीच में अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन टाइट्रेट कर सकते हैं. नाउ दोनों तरह के पेशेंट्स में हम जो मेडिकेशंस हैं जो ARNI और ACE inhibitors एंड बीटा ब्लॉकर्स हैं इनको हम टाइट्रेट करेंगे एवरी 2 to 4 weeks जब तक के टारगेट टॉलरेटेड डोज हमें अचीव ना हो जाए. और इसी तरीके से हम MRA को भी टाइट्रेट करवा सकते हैं डोज को 4 to 8 weeks में अगर ज़रूरत पड़े तो. हमारा जो एम होता है बेसिकली वो ये होता है कि सारी जो ड्रग्स हैं जो हम दे रहे हैं पेशेंट को वो एक अपने टॉलरेटेड डोजेस तक पहुँच जाएँ विद इन 2 to 3 months. Then we have to repeat the echocardiogram into 3 to 6 months. ARNI अगर पेशेंट ARNI पर नहीं है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन और इक्वल टू 40% आ रहा है then we have to change ACE inhibitors or ARB to ARNI and consider other drugs for persistent heart failure with reduced ejection fraction. I hope this video helps you a lot. Bye bye.